बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता, जो स्वर्ग के रक्षक थे, असुरों की शक्ति के आगे हारने लगे। उन असुरों का सेनापति था महिषासुर, जो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था। बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महिषासुर कठिन तपस्या कर को ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। वो ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। फिर उसने ब्रह्मा जी से किसी भी देवता और असुर से उसकी मृत्यु न हो ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। अब महिषासुर ने सभी जगह अपना उत्पात मचाने लगा। उसके अत्याचार से सभी लोग कांपने लगे, डरने लगे। एक दिन वो नारी का भेष बदलकर एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में साधु संत सभी कोई पूजा कर रहे थे। वो आश्रम पहुंचकर सभी साधु संत के पूजा में विघ्न डालने लगा। साधु संतों ने उसे पहचान लिया और उसके असली रूप में आने को कहा। फिर वो असुर नारी से महिषासुर बन गया और जोर जोर हंसने लगा। साधु संतों ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, जिस प्रकार नारी बन के तूने हमारी पूजा में विघ्न डाला, वैसे ही नारी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। अब महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र, वरुण, अग्नि सब पराजित हो गए। चारों ओर केवल अंधकार और भय छा गया। तब सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और बोले, हे त्रिदेव, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक तेजोमय प्रकाश उत्पन्न किया। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि आकाश कांप उठा, पर्वत जलने लगे। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई महाशक्ति देवी दुर्गा, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाओं में शस्त्रों से सुसज्जित। हर देवता ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, इंद्र ने वज्र और हिमालय ने उन्हें सिंह उपहार में दिया। दुर्गा माता ने महिषासुर के नगर पर चढ़ाई की। उनके कदमों की ध्वनि से धरती हिल उठी। असुरों ने देखा एक स्त्री, किंतु भीतर अपार शक्ति। उन्होंने व्यंग किया, हे नारी, लौट जाओ, युद्ध पुरुषों का काम है। मां मुस्कुराईं, यही तो भूल की है तुमने। फिर युद्ध शुरू हुआ। असुरों की सेना लाखों में थी। काली धूल से आकाश ढक गया। मां दुर्गा ने धनुष उठाया, बाणों की वर्षा से असुरों को धराशायी किया। कभी वो हंसी के साथ खड्ग चलातीं, कभी सिंह को गर्जना से प्रेरित करतीं। उनका रूप तेजस्वी और भयंकर दोनों था। एक एक कर महिषासुर के सेनापति मारे गए। आखिरकार युद्ध का मैदान वीरान हो गया। केवल सिंह की गर्जना और दुर्गा की शौर्य गाथा सुनाई देती थी। तब स्वयं महिषासुर प्रकट हुआ। वो बार बार रूप बदलता, कभी भैंसे का, कभी हाथी, कभी सिंह, फिर बाद में एक विशाल मानव रूप धारण किया। उसकी गर्जना से आकाश फटने लगा। देवी, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। मां ने कहा, तेरा अंत तेरे अहंकार में ही छिपा है। फिर उन्होंने त्रिशूल उठाया और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध भीषण था। महिषासुर ने पहाड़ उछाले, बिजली सी गर्जना की, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति के आगे वो टिक न सका। आखिर जब वो भैंसे के रूप में आया, मां ने अपने पैर से उसकी गर्दन दबाई और एक ही वार में त्रिशूल उसके हृदय में भोंक दिया। महिषासुर गिर पड़ा। तीनों लोकों में जय घोष हुआ, जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। देवताओं ने फूल बरसाए। स्वर्ग, धरती और पाताल सब गूंज उठे भक्ति के स्वर से। मां ने कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगी। और तभी से हर वर्ष नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा होती है, जो ये याद दिलाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।